उज्जैन में एक तरफ केंद्र सरकार गरीबों को आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए देकर गरीबों की सहायता कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विनोद मील के गरीबों के सर से छत हटाकर उन्हें बेघर करने में नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी बन रही गरीबों के लिए संकट। आखिर एक मजदूर लाचार बेबस गरीब अपना दुखड़ा किसे सुनाए? जहां जाते हैं वहां से आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता और न जाने कब ये गरीब घर से बेघर हो जाए। यहाँ करीब 30 से 40 साल एवं 70 से 80 वर्ष तक विनोद मिल्स में गरीबों को निवास करते हुए हो गया है, फिर भी इन्हें इस जगह का किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं हो रहा है। उसी क्रम में विनोद मिल की चौल को जमींदोज होने से बचाने एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नगर निगम चुनाव के दौरान किए गए वादे अनुसार इसका मालिकाना हक दिए जाने की मांग यहाँ के रहवासियों ने की है। इसी संबंध में विनोद मिल्स की चौल में रहने वाले रहवासियों की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में वार्ड पार्षद श्रीमती शेफाली राव ने बताया कि सभी रहवासी विनोद मिल की चौल में निवास करते हैं। श्रीमती राव ने कहा कि हम या हमारे पूर्वज कभी न कभी द विनोद मिल्स कंपनी लिमिटेड, जिसमें विनोद मिल, विमल मिल, दीपचंद मिल, जिसका नाम पाश्चात्य में बदलकर इंदौर टेक्सटाइल मिल व फोनिक्स मिल कर दिया गया था, उसमें काम करने के कारण जिन क्वार्टरों में हम रह रहे हैं वह क्वार्टर हमारे पूर्वजों के नाम से आवंटित किए गए थे, जिसमें हम लोग पिछले 30 से 40 सालों से लगाकर 70 से 80 वर्षों से संवैधानिक तरीके से निवास कर रहे हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी इन क्वार्टरों में निवास करते गुजर गई है। 23 अक्टूबर 2020 को एक समाचार पत्र में ई नीलामी विक्रय सूचना को पढ़कर सभी रहवासी हतप्रभ रह गए। सूचना के अनुसार बस्ती को तोड़कर उसके मलबे की ई नीलामी 11 नवंबर को की जाएगी और इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं। उक्त आदेश से श्रमिक क्वार्टरों में रहने वाले सभी रहवासी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तथा उक्त निर्णय लेने के पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और एक पक्षी रूप से निर्णय ले लिया गया। इसी कारण रहवासी माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष भी नहीं रख सके। रहवासियों ने मांग की है कि वे जिन क्वार्टरों में पिछले लगभग 30 से 40 वर्षों से लेकर 70-80 वर्षों से निवासरत हैं, उन क्वार्टरों की किसी योग्य वैल्यूआर से वैल्यूएशन निकाली जाए और वैल्यूएशन निकलवा कर क्वार्टर की जो भी कीमत माननीय न्यायालय में अथवा शासन जो जमा कराने को तैयार और तत्पर है वह इच्छुक है तो कृपया हमसे क्वार्टरों की न्यूनतम कीमत जमा कराई जाए। न्याय हित में उनका मालिकाना अधिकार शासन से हम सभी रहवासियों को दिलाए जाने की कृपा की जाए। ज्ञात हो कि केंद्रीय सरकार व मध्य प्रदेश शासन की मंशा हमेशा से रही है कि यदि किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके भी अपने तथा अपने परिवार के रहने के लिए मकान बना लिया है तो उसे भी उसका मालिकाना हक प्रदान किया जाए। जिस पर उन्होंने पूरा कारखाना ये बनाया, इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो पट्टी आपको दिख रही है यहाँ कॉर्नर पे, और ये पूरा जो एरिया ये पूरा एरिया ये ठेठ वहाँ पर गया चामुंडा माता चौराहे के इधर से जाके, और वो जो रेलवे के क्वार्टर लगे हुए पीछे की साइड में पूरा एरिया है इसमें। तो हमारा जो पोर्शन है जिसपे हम लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं वो केवल इतना सा पोर्शन है। हम केवल इतने सा पोर्शन की मांग कर रहे हैं कि इसका मालिकाना हक हमारे को दिया जाए यहाँ पे हमारे बस्ती का। और आप देखें ये पूरा का पूरा एरिया छूटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। स्मार्ट सिटी कोई योजना है तो आप यहाँ बनाएं, स्मार्ट सिटी यहाँ बनाएं, मजदूर का जो है ये एरिया छोड़ दें। ये हमारे विनोद मिल की चाल को तोड़ने का जो आदेश पारित हुआ है और ये विपत्ति जो हम लोगों के ऊपर आई है, तो हमारा इस विपत्ति से निपटने के लिए हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता करके आप लोगों को सूचना हम देना चाहते थे कि ये जो मकान जो हमारे तोड़ने जा रहे हैं इसको हम किस प्रकार से बचाएं, उसके संबंध हुआ है पूरा। इसकी नफ्ती कर ली जाए, जो भी है माननीय हाईकोर्ट चाहे हाईकोर्ट कर ले, शासन चाहे शासन कर ले। तो जितनी भी जमीन है यहाँ पे जितने भी रहवासी रह रहे हैं उन सबको उसका मालिकाना हक दे दें। कितने वर्षों रह रहे हैं यहाँ पर? एक मिनट कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग 30-40 साल से लगा के 70-80 वर्षों से रह रहे हैं। ये तोड़ी जाएगी विनोद मिल की चाल के साथ साथ में और भी विनोद मिल की छोटी चाल और दूसरी चाल का उसमें उल्लेख किया गया है, विनोद भवन वगैरह उसका उल्लेख किया गया। हमारा निवेदन है कि आज हम लोग इन मकानों के अंदर 80-80, 100-100 साल से रहते हुए आए हैं, पर हमें अपना पक्ष रखने की किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, हमको अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई और एक पक्षीय रूप से निर्णय कर लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग अपने वकील के माध्यम से कभी ऐसा पत्र लिखवा के कभी अगर हमें पहुंचा दें कि भाई हम
ये श्रमिकों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है, उनको सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं। तो हमारी शासन से मांग है और माननीय हाईकोर्ट से मांग है, इसका किसी योग्य वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा ली जाए। वैल्यूएशन करवाने के पश्चात वैल्यू है, हम एक एक पाई जो भी वैल्यूएशन की निकलेगी हम वो जमा कराने के लिए तैयार है। तो हमारी माननीय उच्च न्यायालय से भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि कृपा करके हमारी इस बस्ती को न तोड़ा जाए। जिस जगह हम रह रहे हैं उसका आप हमसे पैसा लो, एक एक पाई हम देने के लिए तैयार है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि इसका मालिकाना हक हमको दिया जाए और यहाँ से किसी भी प्रकार से हमारी बस्ती को तोड़ा ना जाए। ये हमारी मुख्य रूप से मांग है और इसलिए वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से राज जोशी की रिपोर्ट।